आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो है एमडी कैड नम्स के लिए क्या प्रोसीजर है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। एक होता है सिर्फ पीएमसी का एमडी कैड, ठीक है, उसके लिए अलग जो है वो तरीकाकार होता है। और जो दूसरा होता है नम्स के लिए, ठीक है, मतलब नेशनल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड साइंसेस, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो ये आर्मी से एफिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो नम्स में उसके लिए लोग जो है वो नम्स में टेस्ट देते हैं, ठीक है, नम्स का टेस्ट देते हैं। तो दोनों का मतलब ये है कि अप्लाई अलग अलग होता है, ठीक है। और जो है वो टेस्ट क्राइटेरिया भी थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो लोग मतलब अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, उनकी एलोकेशंस, मतलब अगर आप एनाम्स का टेस्ट देंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है उनका क्राइटेरिया अलग होगा, और उनके मतलब उनके नम्स के एफिलिएटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन हो गए आपको एडमिशन फिर उस हिसाब से उधर ही मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए लोग उधर अप्लाई करते हैं, और पीएमसी यानी कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन आते हैं जहाँ पे लोग एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके हिसाब से जब मेरिट बनता है तो उस हिसाब से जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे गूगल पे आना है, ठीक है, वो एम डी कैड रजिस्ट्रेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले वाला इंटरफेस है, एम डी कैड नम्स 2023, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कैसे आपने जो है वो डेट अनाउंस तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो गई थी। तो रजिस्ट्रेशन का बता रहे हैं कि आप जो है वो किस तरह नाम्स के जितने भी एफिलेटेड मिलिट्री के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं, और जो है वो देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, अप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जो पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी या डुअल नेशनल मतलब वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन नेशनल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो अपीयर हो सकते हैं एमडी कैट के लिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है आपने 12 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, ए लेवल्स या आपकी एफएससी होनी चाहिए प्री मेडिकल में, ठीक है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो नम्स की डेट जो है वो नम्स की डेट का टेस्ट जो है वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, मतलब पॉसिबल ये डेट है, मतलब लेट भी हो सकती है बाज़ वक़्त किसी इशू की वजह से। तो ये बीडीएस या एमबीबीएस एडमिशन की जो है वो रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो चुकी है, ठीक है। 24 ऑफ जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो 3 सितंबर को इसका टेस्ट होना है। अब अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करवाना है ऑनलाइन, वो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा इसके बाद। तो जो है जो स्टेप्स क्या क्या होंगे, क्लिक जो है वो लोकल स्टूडेंट जो है वो अपना सीएनआईसी या बे फॉर्म नंबर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। ओवरसीज़ जो है वो निक कॉम का जो है वो ऑप्शन क्लिक करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और जो फॉरेनर्स या डुअल नेशनल्स हैं वो पासपोर्ट वाला ऑप्शन, यानी कि उनको पासपोर्ट नंबर्स वहाँ पे जो है वो एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपने सीएनआईसी वगैरह डालना है, ठीक है, अपने जो है वो ओ लेवल्स या 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट्स वगैरह वो इंटर करने हैं, उनके मार्क्स वगैरह इंटर करने हैं। उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस वो यूज़ करना है आपने, जो फंक्शनल है यानी कि जो चल रहा है यूज़ में आपके, वो इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, अपना उसके लिए पासवर्ड कोई भी 6 कैरेक्टर का यूज़ करना है। वो करने के बाद फिर पासवर्ड कंफर्म करना है, उसके बाद कैप्चा वगैरह क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो जब जैसे ही आप अब आपका अकाउंट बन गया नम्स के लिए, नम्स एमडी कैट के लिए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अगेन लॉग इन करना है एमडी कैट नम्स के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने अपना फोटोग्राफ, इसकी 4 स्टेप हैं। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे तो 4 स्टेप आपको वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, तो वो 4 स्टेप आपको कंप्लीट करेंगे तभी आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। पहले स्टेप में आपने सीएनआईसी बे फॉर्म वगैरह की या निपकॉम या पासपोर्ट वगैरह की पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपना पासपोर्ट साइज़ ब्लू बैकग्राउंड वाला फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि सेल्फ़ी वगैरह या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद एक क्लियर फ़ोटो वो सीएनआईसी या अपना बे फॉर्म या
इनका फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। और जो फॉर्मेट है इमेज का, जो इमेज आप अपलोड करेंगे वो जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए। और इमेज जो है वो लेस देन 1 MB होनी चाहिए। इसको आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाके या एडिट करके कहीं से भी। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, वो वहाँ से जाके आप एडिट कर सकते हैं। वो करने के बाद, ये अपलोड करने के बाद, उसके बाद आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ होगी। उसके बाद डिज़ायर्ड एग्ज़ाम सिटी, यानी कि कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं। स्टेशन सिलेक्शन, यहाँ पे आपने जो है वो टेस्ट वगैरह देना है वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने दो सिटीज़ को आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी जो करीब तरीन आपके आती हैं। मतलब अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद का ऑप्शन है तो आप वो दोनों चूज़ कर सकते हैं अगर आपके करीब वो दोनों पड़ते हैं तो। इसके अलावा बहुत सारी सिटीज़ हैं जो करीब पड़ती हैं आपको, जो सूटेबल लगती हैं, आप दो प्रेफरेंस में। लेकिन ये बात याद रखनी है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस में आपने वही लिखना है जिस पे आप, मतलब जो आपके करीब है सबसे और आप उसमें मतलब देना चाहते हैं जिसमें। सेकंड प्रेफरेंस वो होनी चाहिए जो, मतलब सेकंड प्रायोरिटी जो आप रखना चाहते हैं वो वाली। उसके बाद आपने ये सारा कुछ इंटर करने के बाद फिर अपनी लोकेशन वगैरह डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, स्टेप 3 पे आ जाना है। अपना चालान डाउनलोड करना है, ठीक है। और प्रीव्यू प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन कर लेनी है। चालान डाउनलोड करने से पहले ये काम लाजमी कर लेना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन इंटर की है, CNIC पिक्चर वगैरह हर चीज़, जो भी इन्फॉर्मेशन आया कि वो करेक्ट अपलोड हुई है या नहीं। फिर अगर उसमें मतलब चेंजिंग भी आप कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। चालान डाउनलोड करने के बाद, फ़ी जमा करवाने के बाद फिर जो है वो आप इसमें जो है वो नहीं कर पाएंगे और फिर आपके लिए मसला बनेगा चेंजिंग करने में। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जब आपकी केयरफुली करेक्ट रीड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, सर्टिफाई चेक बॉक्स पे जाना है। वहाँ पे चालान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और चालान फॉर्म डाउनलोड PDF के फॉर्म में होगा। PDF फॉर्म में डाउनलोड करने के बाद आपने हबीब बैंक की ब्रांच में या जो भी आपको बैंक वहाँ पे मेंशन होगा वहाँ पे आपने फ़ी जमा करवानी है। और जो है वो अगेन चला, जैसे ही आप फ़ी जमा करवा लेंगे तो आपने फिर जो है वो चालान लॉगिन करके, जैसा जो आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया ना, इसको अगेन लॉगिन करके फ़ी चालान यहाँ पे अपलोड करना है, उसकी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। तो फिर अपलोड करने के बाद फिर आपने स्टेप 4 पे आना है कि फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन। तो फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन आपने क्या करना है, जो है वो यहाँ पे आपने फिर उसको फिर फाइनल सबमिट कर लेना है, ठीक है। फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सब सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और आप रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। जैसे आप लोग सबमिट कर देंगे आपको कोई ईमेल या कोई SMS नहीं आएगा, ठीक है। मतलब किसी तरह का आपको यहीं पे बता देंगे कि हाँ जी आपका सब कुछ क्लियर है और आप रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। सबमिशन के बाद फिर जो है वो आप बार बार अपनी पोर्टल ला के चेक कर सकते हैं। फिर मे बी आपको जो है वो किसी चीज़ में कोई मसला है या प्रॉब्लम है तो आप इन जो है वो ईमेल एड्रेस पे या इन नंबर्स पे जो है वो कांटेक्ट करके कुछ भी मालूमात ले सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि फ़ी क्या है और जो है वो शेड्यूल क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। जैसे कि 3 जुलाई को ये पोर्टल ओपन हो चुकी थी रजिस्ट्रेशन के लिए, 24 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और लेट फ़ी जो है वो लेट डेट जो है वो 4 अगस्त है। फिर उसके साथ जो है वो फ़ी फंड भी लगेगा, यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लें इनकी फ़ी कितनी है, 4200, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, जो कि आपको दोबारा रिसीव नहीं हो सकती। उसके बाद लेट फ़ी रजिस्ट्रेशन कितनी है, 5000। उसके बाद जो इंटरनेशनल सेंटर्स में जो लोग एग्ज़ाम देंगे, ओवरसीज़ लोग, वो उनके लिए $100 है जो फिर नॉन रिफंडेबल है। और जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर्स हैं बाहर के, मेरे ख्याल से दुबई या मतलब दूसरे से कंट्रीज़ होते हैं, मिडल ईस्ट वगैरह के सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे जो लोग देते हैं उनके लिए लेट फ़ी कितनी है, $120। तो ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे। सिलेबस वगैरह भी अगर आपने डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है टेस्ट के रिलेटेड है कि स्लिप कैसे आपको मिलेगी, एडमिट कार्ड कैसे जनरेट होगा आपका, ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना CNIC पासपोर्ट एंटर करके जैसे ही मतलब आपको डेट आएगी उससे डेट से कुछ दिन पहले आप जो है वो डाउनलोड करके ये साथ लेके जाना है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है केयरफुली, इसमें टेस्ट के रिलेटेड क्या-क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये हर बंदा पढ़ के इसको क्लियर कर सकता है। अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ कि कैसे हमने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो उसके लिए आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे नीचे आ जाएँ, ठीक है। अगर आपने एडवर्टाइज़मेंट देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर
अगर आपने जो है वो अप्लाई करना है नम्स के लिए, एमडी कैट के टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब ये देखें यहाँ पे ये पोर्टल ओपन हुई है, यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन वगैरह ये सारी चीज़ें। अब लॉगिन तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरा अकाउंट बना नहीं है, तो क्योंकि मैंने लॉगिन उन लोगों का होता है जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो वो उनका लॉगिन होता है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक हेयर फॉर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, जो पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इससे पहले तो मैंने की नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये साइन अप के लिए ये इन्फॉर्मेशन ओपन हुई है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना CNIC नंबर वगैरह, उसके बाद अपना स्टूडेंट नेम, ठीक है, जो कि आपके सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, यानी कि 10th क्लास या ओ लेवल्स के ऊपर स्टार्ट में लिखा हुआ है वही। उसके बाद अपनी करंट ईमेल वगैरह ये सारी डालनी है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये देखें मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन की है। CNIC को मैंने सेलेक्ट किया था क्योंकि मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ, लोकल स्टूडेंट। तो मैंने अपना CNIC इंटर किया, नेम इंटर किया, उसके बाद अपना ईमेल, करंट ईमेल इंटर किया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद वो इंटर करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है वो अपना पासवर्ड जनरेट किया। कोई भी आप कुछ भी पासवर्ड लिख सकते हैं। फिर उसी पासवर्ड को नीचे यहाँ पे कंफर्म करना लिखना है। फिर ये कैप्चा, मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आपने इंटर करना है। ठीक है, इसके केसेस आपने इसी तरह से देख लेने हैं। अपर केस है यानी कि बड़े कैपिटल लेटर्स हैं, तो उनको देख के आपने एंटर करना है। सारा कुछ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर करेंगे ये इन्फॉर्मेशन, तो ये आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आपको वो मज़ीद आगे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपसे। मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक। अब देखें, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अब ये मुझे यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के लिए वो कह रहे हैं। ये 4 स्टेप हैं जो मैंने स्टार्ट में बोले थे, फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये चारों कंप्लीट होंगे स्टेप तो मेरी प्रोफाइल कंप्लीट होगी और मैं कंप्लीटली रजिस्टर होऊंगा। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे वो मांग रहे हैं आपसे आपका फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो यहाँ से मैं फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा जो मैंने डिवाइस में सेव किया होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि ये जो फॉर्मेट है पिक्चर का जो आप अपलोड करेंगे, वो यहाँ पे वो बता देंगे आपको यहीं पे। और इसका लिंक भी बता रहे हैं कि उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, साइज़ कितना होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट वगैरह होना चाहिए, सारी बता रहे हैं इसके अंदर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, और ये एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो भी सबमिशन है फॉर्म की, इसके लिए आप मोबाइल नहीं यूज़ करें। मोबाइल ना यूज़ करें तो बेहतर है, मेरे ख्याल से उसमें नहीं होता। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप इसको जो है वो इसको लैपटॉप या किसी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर करें। अब यहाँ पे मैं जो है वो यहाँ से मैं फ़ोटो अपलोड करूँगा। ठीक है, जो मेरे डिवाइस के अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है, पहले से मैंने इसको जो है वो सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी यहाँ पे पिक्चर इजीली इधर अपलोड कर सकता हूँ, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब ये देखिए मेरी यहाँ पे पिक्चर इंटर हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट मैं अपलोड नहीं अभी करूँगा, दोनों एक ही साथ करूँगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने अपना CNIC की फ्रंट साइड जो है वो अगर आपके पास बे फॉर्म है, CNIC आपका नहीं बना हुआ, तो आप अपना बे फॉर्म की जो पिक्चर है वो अपलोड कर सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट ईयर अपीयरेंस वाले होते हैं जिनका अभी एज भी पूरी नहीं होती 18 ईयर्स, तो उनका आईडी कार्ड मतलब बाज़ औक़ात लेट भी हो जाता है। तो वो आईडी कार्ड के बगैर अपना बे फॉर्म यूज़ करके, बे फॉर्म का नंबर यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे फ़ाइल चूज़ करूँगा। तो फ़ाइल चूज़ करने के बाद मेरी यहाँ पे डिवाइस में जो है वो जहाँ पे सेव है पिक्चर CNIC की फ्रंट साइड, वो यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। अब ये देखें उसकी भी पिक्चर यहाँ पे आ गई है। ये यहाँ पे एंटर हो चुकी है। इसके लिए भी सेम फॉर्मेट है जो अपलोड का पिक्चर का साइज़ है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अपलोड। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपलोड हो गई है पिक्चर। ठीक है जी। अब इसी तरह इसको भी मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा, तो वो वाली पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड ईज़िली हो गई है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी, उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे चलेंगे। तो इसमें देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने दोनों चीज़ें अपलोड की हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की, ये चीज़ ग्रीन हो गई है, यानी कि ये कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली। आपको वो बता भी देते हैं कि आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है ये फॉर्मेट। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएँ। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ पे मेरे पास मेरे से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन माँगेगी। अब इसको मैंने कंप्लीट करना है। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी इंटर होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, उसके बाद फादर नेम या गार्डियन नेम इंटर करना है, मोबाइल नंबर। ठीक है, अपना जिस प्रोविंस के आप स्टूडेंट हैं या जिस भी स्टेट के वो इंटर करना है। ठीक है, और जिस सिटी में आप रहते हैं उसका नेम इंटर करना है। उसके बाद
अपना फादर या गार्डियन जो भी आपके बड़े भाई हैं या वालदा हैं उनका CNIC इंटर करना है, अपना जो करंट ईमेल है वो इंटर करना है, और जिस डोमिसाइल का जिस सिटी का आपका डोमिसाइल बना है वो इंटर करना है। फिर ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो पाकिस्तानी नेशनल, तो उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपने कॉलेज का नेम, जो जिस कॉलेज से आपने 12th ग्रेड या FSC पास की उसका नेम, अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे प्लेस करना है। फिर आप वो करने के बाद आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे जिस कंट्री में आपने टेस्ट देना है। ये आपकी डिज़ायर्ड स्टेशन होंगे और उनकी जो है ना आगे यहाँ पे ये आपके पास रीजन होंगे, प्रोविंस, किस प्रोविंस में। दो प्रेफरेंस हैं, प्रेफरेंस वन कि आप इधर देना चाहते हैं और प्रेफरेंस टू दूसरी आपकी ये वाली है। तो वो सिलेक्ट करके तो यहाँ से आप जो है वो अपना कंट्री, जिस कंट्री में आपने टेस्ट देना है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से पहली प्रेफरेंस यानी कि जो करीब आपके इलाका पड़ता है उधर आप सेलेक्ट कर लें, लेकिन याद रखना है दोनों प्रेफरेंसेस आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट होंगी तो तभी आपका ये सारा कुछ चेक करने के बाद, ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ठीक लिखी है ये चेक करने के बाद यहाँ से आप सेव का बटन दबा दें, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखें सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने डाउनलोड चालान फॉर्म करना है, ठीक है। जो कि पे आपने करनी है फ़ी, ठीक है। उसके लिए आपने चालान डाउनलोड करना है। तो उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन तो सेव हो चुकी है आपकी। उसके लिए आपने यहाँ पे आना है प्रीव्यू ऑफ प्रोफाइल, कि जो आपने इन्फॉर्मेशन फीड की है अब वो आप उसको रीचेक कर लें एक दफ़ा कि ठीक है या नहीं है। फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपका चालान बनेगा। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आपका चालान यहाँ पे जनरेट हो गया। मतलब ये आपको बता रहा है कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, क्या ये ठीक है या नहीं, ठीक है। तो अगर आपकी ठीक है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से जो है वो यहाँ से यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, हाँ जी ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने जो है वो जैसे ही आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन ठीक है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज़ चेक, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ चेक हेयर एंड डाउनलोड फी चालान, ठीक है। तो चेक हो गया यहाँ से, तो अब आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका चालान फॉर्म यहाँ से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका चालान फॉर्म जनरेट हो गया है, ठीक है। अब जो भी ये चालान फॉर्म आपका जनरेट हुआ है, ठीक है, इसमें डेट लिखी हुई है, कौन कौन से बैंक में आपने जमा करवानी है, हर चीज़ लिखी हुई है इसमें मेंशन है, ठीक है। तो वो उसको आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होगा। फिर आपने फ़ी जमा करवा के फिर आपने 4 स्टेप पे आना है, ठीक है। मेरा डाउनलोड हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आप जो है वो 4th स्टेप पे आएंगे, ठीक है। 4th स्टेप पे जब जैसे ही आप लोग आएंगे बैक टू मेन, ठीक है। यहाँ पे फ़ी जैसे ही सबमिट करवा लेंगे आप, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, चूँकि आपका चालान जो डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो आपने जब फ़ी सबमिट करवा लेंगे तो उसके बाद आपने इस स्टेप पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही इस स्टेप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बोलेगा कि आपने जो चालान फ़ी सबमिट करवा के जो अपलोड करनी है उसको यहाँ से चूज़ कर लें, ठीक है। चूज़ करने के बाद जहाँ पे भी आपने उसको सेव किया हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पे आप ओपन करके यहाँ पे ये अपलोड कर दें, ठीक है। तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद ये आपको यहाँ पे बता देंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, थर्ड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनल स्टेप क्या है आपका, फाइनल सब स्टेप में आपने क्या करना है, फाइनल स्टेप आपका ये है कि आपने इसको फाइनल स्टेप ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फाइनल स्टेप 4 स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका अकाउंट भी जनरेट हो गया, अकाउंट भी बन गया, ठीक है। और आपकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो आपका अकाउंट बन चुका है और आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके लिए आप अब आपको जब टेस्ट डेट आएगी कुछ दिनों तक आपको स्लिप भी जारी हो जाएगी, वो मे बी आपको मेल कर दें आपकी स्लिप, या आपका ये जो अकाउंट बना हुआ है ये लॉग इन करके यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। ये आपकी स्टूडेंट आईडी है, ये आपका नेम है, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से चाहिए, ठीक है, जो भी है आपके पास वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मतलब जिस तरह भी जो भी आपकी स्लिप है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो टेस्ट की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। जो भी आपकी सिलेबस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सिलेबस डाउनलोड करके, जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया वहाँ से आप डाउनलोड,
ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।